बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। दोपहर में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वहीं इससे पहले धनखड़ ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वो संविधान के जानकार हैं, उन्हें विधायिका के कार्यों का पूरा ज्ञान है। वो राज्यपाल हैं, उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वो हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूं। वीरभूमि राजस्थान के किसान पुत्र धनखड़ जी जिस प्रकार अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, वो सभी के लिए प्रेरणीय है। 3 दशक से लंबे सार्वजनिक जीवन में जगदीप धनखड़ ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विधायक, सांसद या फिर बंगाल के राज्यपाल के रूप में वो अपने हर दायित्व में निरंतर लोगों से जुड़े रहे। एक अधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने हमेशा समाज के हितों की रक्षा को सर्वप्रथम रखा। मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति पद व राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ के चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और बढ़ेगी। साथ ही सदन की संवैधानिक प्रक्रिया में उनके व्यापक व लंबे प्रशासनिक अनुभव का देश को बहुत लाभ मिलेगा। उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इसे एक अच्छा कदम बताया। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी ने धनखड़ को बधाई दी। और अब उपराष्ट्रपति के लिए एक किसान का बेटा, जिसने साधारण किसान के घर में जन्म लेकर के अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छी शिक्षा प्राप्त की, एक वकील के रूप में अपने नाम को स्थापित किया, जनप्रतिनिधि के रूप में श्रेष्ठ काम किया, देश की सरकार में जब अवसर मिला तो काम किया, गवर्नर के रूप में काम करते हुए जनता के गवर्नर के रूप में पहचान बनाई, वो देश के उपराष्ट्रपति होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच का सम्मान करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। धनखड़ जी को हार्दिक बधाई और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी को बधाई। बहुत अच्छा निर्णय है और जो वस्तुस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पे राजस्थान का नेतृत्व करेंगे वो। राज्यसभा में तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे राजस्थान के किसी व्यक्ति को बिठाना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का विषय है। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जगदीप धनखड़ को ट्वीट कर बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद हेतु एनडीए का प्रत्याशी बनाए जाने पर हृदय से बधाई। किसान परिवार से आने वाले श्री धनखड़ जी का चयन नए भारत में ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प की सिद्धि का परिचायक है। आपको ढेरों शुभकामनाएं। एनडीए से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बंगाल बीजेपी ने इसका स्वागत किया और इसे सरकार का एक अच्छा कदम बताया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और जगदीप धनखड़ जी देश के जाने माने एक लॉयर रहे और उनके बाद पश्चिम बंगाल की गवर्नर के रूप में उन्होंने संविधान को रक्षा करने के लिए अपना जो योगदान दिया है वो सराहा जाएगा हमेशा। और पश्चिम बंगाल में जितनी भी बची कुची डेमोक्रेसी है वो दूर दराज के गाँवों में लोगों को जो मिल रहा है डेमोक्रेसी देखने के लिए थोड़ी बहुत, वो उसके लिए जगदीप धनखड़ जी को हम श्रेय देते हैं। पश्चिम बंगाल की वो शासन प्रशासन के साथ उन्होंने
जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य किया, उसको हम लोग याद रखते हुए उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, देश की इतना बढ़िया पोस्ट पर उसको अभिषेक हो रहा है, इसके लिए पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुशी का लहर है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। एनडीए से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जगदीप धनखड़ के झुंझुनू के किठाना गांव में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों ने इस घोषणा के बाद एक दूसरे को बधाई दी और लोगों को मिठाइयां बांटी। चिड़ावा के लिए है क्या, जिले के लिए भी बहुत ही खुशी का पल है और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए खुशी का पल है। बहुत ही योग्य और उम्मीदवार इन्होंने तय किया है। निश्चित रूप से मिलेंगे, कहीं न कहीं खुशियाँ होती हैं। उनका गांव है, उनका जिला है, उनकी तहसील है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ फायदा तो मिलना ही मिलना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उनका सफर कैसा रहा है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1991 में राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। उनकी स्कूलिंग चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से हुई। वहीं इसके बाद वो राजस्थान यूनिवर्सिटी चले गए, वहां से उन्होंने वकालत की डिग्री दी। साल 1977 में राजस्थान हाईकोर्ट से उन्होंने वकालत शुरू की। फिर आया साल 1986 जब धनखड़ 35 साल की उम्र में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। साल 1989 से 1991 तक जनता दल के टिकट पर सांसद रहे। वीपी सिंह सरकार में जगदीप धनखड़ मंत्री भी रहे। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1993 में अजमेर की किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए और विधानसभा पहुंचे। साल 1998 में झुंझुनू लोकसभा सीट से फिर कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन वो चुनाव हार गए। साल 2003 में कांग्रेस छोड़कर धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए। धनखड़ को 30 जुलाई 2019 में बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली में आज विपक्ष के नेता बैठक कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है और इसको लेकर दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक शरद पवार के आवास पर हो सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की अहम बैठक आज होने वाली है। और अब आपको समझाते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, चुनाव के लिए कब क्या होगा। देखिए, दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी। उम्मीदवार 22 जुलाई तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 6 अगस्त को ही वोट